तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे थे हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से रिलेटेड, ठीक है। और वो भी बेसिकली हमने सर्कुलर सिस्टम के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस करे थे क्योंकि पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम आज आगे बढ़ते हैं और हम बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के पहले के रूल थे आज उन पर बात करेंगे। बेसिक फार्मूलाज, बेसिक फार्मूला कौन कौन से हैं हमारे पास में। जैसे अगर आपको ध्यान होगा, सबसे पहले मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस। और जो एंगल आप लेते हो, जिसको आप भाई थीटा एंगल कंसीडर कर लेते हो, उस थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहां होगा तो परपेंडिकुलर यहां हो जाएगा। और लास्ट बची हुई साइड होती है बेस। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ठीक है। लंब, कर्ण और आधार, हमारे पास में 3 चीजें थी। अब इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आते हैं और एक पाइथागोरस थ्योरम आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या हिंदी में कहेंगे तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे क्या होता है बेस के बाद में, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, जिसके लिए आपने रूल पढ़ा होगा जूनियर क्लास के अंदर, पी बी पी अपॉन एच एच बी, या हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं एल ए एल अपॉन के पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसको अगर मैं रूल नंबर 1 ले रहा हूं तो साइन थीटा मेरे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन कॉस के बाद में ऐसे ही नंबर 3 4th टेन थीटा आएगा P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होगा उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसी नेक्स्ट साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड लास्ट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास में 6 7 फार्मूले आ गए। अब अगर मैं साइन थीटा देखता हूं P बाई एच और कॉसेक थीटा देखता हूं H अपॉन P, तो 1 इंटू 7 से मुझे मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू P अपॉन एच इंटू H अपॉन P। P से P कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1। ये हो गया फार्मूला नंबर 8। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, देखो ये B बाई एच, वो H बाई बी, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इट इज अगेन इक्वल टू 1। बहुत बेसिक चीजें आपको सबको आती होगी, पर एक बार फार्मूलों की लिस्ट में लिख लेना। और लास्ट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज अगेन इक्वल टू 1। तो अगर मैं कहूं साइन क्या होता है तो 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, टेन क्या होता है 1 अपॉन कॉट, एंड कॉट क्या होता है 1 अपॉन टेन। उसके अलावा अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करते हो तो H से H कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन बी विच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो एक आता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 11 and 12
उसके अलावा अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाउ पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मैं इस पूरे को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, कंप्लीट को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पी अपॉन एच साइन थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, बी अपॉन एच कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक रूल और बना हमारे पास में 13 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ऐसे ही अगर इसी तरह से मैं पाइथागोरस थ्योरम को एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करूं तो बन जाएगा नेक्स्ट फार्मूला, और अगर बेस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो बन जाएगा नेक्स्ट फार्मूला, वो आप खुद डिराइव कर सकते हो। तो इट विल बिकम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक 13 फार्मूले हो गए थे, ये फार्मूले बन गया फार्मूला नंबर 14 एंड 15। ये आपको आते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आप एक बार इसे नोट कर लो। तो अभी हमने 15 फार्मूले लिखे, अब उसके अलावा 2 फार्मूले और आते हैं। नंबर 16 इज साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एंड नेक्स्ट नंबर 17 इज साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपके 17 फार्मूले हैं जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं। मैं 16 एंड 17 का प्रूफ कर देता हूं अभी, या आप खुद ट्राई करो। तो पहले आप ट्राई कर लो, वीडियो को रोक करके पॉज करके, और फिर आप खुद ट्राई करो। नाउ आई हैव टू डू, आप लोग मैच करना अगर नहीं हुआ है तो प्रूफ। मैं सबसे पहले इसको कर रहा हूं, नंबर 16 को। तो देखो आपके पास एक रूल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे अगर मैं बात करता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab जस्ट इस तरफ आ गया। तो अगर मैं यहां पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिखता हूं, तो इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इट इज इक्वल टू 1, सो 1 का स्क्वायर इज 1, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज दी प्रूफ। हो गया प्रूफ अपने पास में, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट प्रूफ कर लोगे साइन की पावर 6 थीटा 17 का प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब जिसको ये समझ में आ गया और उससे वो पहले ये नहीं हुआ था, वो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की ट्राई अब करो। चलो देखो भाई, अगर आपसे इसमें साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का प्रूफ नहीं हो रहा है तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ नंबर 17, क्वेश्चन इज साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा।
अब अगर आपको यहां पर भी रूल याद हो, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालता हूं तो मेरे पास फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैसे डायरेक्ट ये फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। तो देखो साइन की, ये हमने बेसिक की क्लास में सब करवा रखे। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो देखो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो 1 का क्यूब इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास में प्रूफ हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। डन। देखो अगर आप लोगों ने बेसिक की क्लास अटेंड नहीं करी है ना, तो बेसिक के सारे वीडियो आपको जीरो लेवल से देखने होंगे। अगर आपने बेसिक की क्लास मिस करी हुई है तो शुरू से सारे वीडियो देखो और भाई रिवाइज करो, तब आपको ये सब फार्मूले और ये समझ में आ जाएंगे कैसे क्या। ठीक है, नोट कर लो। देखो इन बेसिक 17 फार्मूलों के अलावा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। ये जिनकी भी जरूरत पड़ने वाली है, अब क्वेश्चंस के अंदर मैं वो सारी चीजें करवा रहा हूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंगल वाली आपके पास में अगर आपको याद हो, ये भी हमने जूनियर क्लासेस में करी हुई है। इधर थीटा होता है एंगल और इधर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा। कुछ लोग इसको सीक्वेंस में ऊपर नीचे लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपको ये टेबल खुद को आती है, जब तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप ही लिख लो, और आई थिंक आप सबको आती भी होगी। तो साइन थीटा आप इनिशियल ले लिया करो हमेशा 0 1 2 3 4 नंबर लिख लिए और इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। अब जो नंबर आए उसका अंडर रूट ले लो। देखो 0/4 इज 0, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 कैंसिल होते ही 1/2 आ गया, 1/2 का अंडर रूट 1/√2, 3/4 का अंडर रूट √3/2 और 4/4 इज 1 का अंडर रूट इज 1। साइन थीटा आ गया। इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, यहां से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन को कॉस से डिवाइड करो, 0/1 इज 0, इससे इसे डिवाइड किया तो 1/√3, इधर 1, इधर 1, इधर √3 एंड 1/0। अपॉन में कभी 0 नहीं होता तो लिखेंगे नॉट डिफाइन। बहुत सारी जगह पर इनफाइनाइट लिखा हुआ होता है तो इनफाइनाइट नहीं लिख करके नॉट डिफाइन लिखा करो। अब कॉट थीटा, कॉट होगा इसका रिवर्स, तो नॉट डिफाइन पहले, देन √3, देन 1, देन 1/√3 और देन लास्ट में 0। अब सेक इज कॉस का उल्टा, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, इधर √2, यहां पर 2 और 0 का रेसिप्रोकल फिर नॉट डिफाइन। इसको यहां से स्टार्ट कर दो, कॉसेक, सेक का उल्टा नॉट डिफाइन, या तो यू कर लो, इनके रेसिप्रोकल ले लो, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 क्योंकि साइन का उल्टा होता है, 2/√3 एंड लास्ट 1 का 1। तो ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गई। एक खास चीज देखने वाली ये है, इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक भले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी हो, ऑल आर नॉन नेगेटिव, ऑल आर नॉन नेगेटिव। राइट डाउन। तो नाउ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बड़े सिंपल सिंपल से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट नंबर 1 इज sin टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। इनटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताता हूं। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा करके। साथ में एक और ऑप्शन, 1 माइनस टेन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस तरह से कुछ ऑप्शंस आ जाते। और अब हमसे पूछता है इनमें से कौन सा आंसर मैच करेगा, और हमें फार्मूला नहीं याद है। मान लो हमें फार्मूला माइंड में है ही नहीं, तो भी हम कर सकते हैं। आप थीटा को अपनी चॉइस से कोई एंगल ले लो, अपनी चॉइस के कोई दो एंगल ले लेना। थीटा आपने ले लिया मान लो 30 डिग्री, तो या 90 डिग्री ले लिया, चलो थीटा को, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट किया। अब जैसे 90 डिग्री पुट करोगे, साइन 90 इज 1 कॉस 90 इज 0, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप इन सब में पुट करो, देखो साइन 91 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस कॉस 90 इज 0, तो खत्म। तो ये 1 इंटू 1, ये 1 आ गया। अब यहां पर पुट करता हूं थीटा को 90 डिग्री, 1090 नॉट डिफाइन, तो 1 प्लस नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो गया, कहानी खत्म, ये नहीं हो सकता। 1 माइनस टेन थीटा नॉट डिफाइन, 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इधर cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा इज 0, साइन थीटा इज 1, तो 0 प्लस 1 1, ये हो सकता है, बट है या नहीं है ये श्योर नहीं है। तो अब इसके बाद में आप क्या करो, अब ये तो भी आपका मैच नहीं हुआ, मतलब यहां पर दो आंसर आ सकते थे, तो थीटा की वैल्यू चेंज करके देख लो। अभी आपने 90 डिग्री रखा है ना, अब आप चाहो तो 0 डिग्री रख दो। तो जैसे आप 0 डिग्री पुट करोगे, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो माइनस है, -1 आ गया। अब आप इसमें पुट करके देखो, सिर्फ इन दो में, इधर थीटा को 0 डिग्री पुट करते ही कॉस 0 प्लस साइन 0, ये 1 हो जाएगा। 1 और -1 तो सेम नहीं होते, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहां पर लेकिन पुट करके देख लेना, थीटा को 0 डिग्री, तो साइन 0 0, माइनस कॉस 0 -1, और आगे वाला तो है ही 1, तो -1 इंटू 1 इज -1, तो आपका फर्स्ट आंसर मैच होगा। ये तो तरीका है कि जब आपके पास में आपको फार्मूले नहीं याद हो तो, और अगर आपको फार्मूले लर्न है तो आप इसको मेथड से ही करोगे। और एक बात और बता दूं, पेपर में इतने फर्जी क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप उसमें एंगल पुट कर दो 90 डिग्री 45 डिग्री और आपका हो जाए। हालांकि बहुत सारे लोग यही बता देते हैं कि आप ये ट्रिक अप्लाई कर दो, तो इसको ट्रिक नहीं कहेंगे, इसको जुगाड़ कह देंगे एक बारी। ठीक है, कि जुगाड़ है एंगल रखना, बट आपको ये अप्लाई नहीं करने, आप तो मेथड से सीखो इसको। ठीक है, करो ट्राई। चलो इफ यू हैव डन, तो आंसर मैच करते हैं मेथड को। प्रूफ पे चलते हैं। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा, इट कैन बी रिटन एज साइन टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फार्मूला अभी भी लिखा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मे बी पॉसिबल फार्मूला नंबर 16 था। और साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा को आप दोबारा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला वापस से अप्लाई कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आ गया रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस
2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cot की पावर 4 थीटा माइनस 10 टू दी पावर 4 थीटा होगा। प्रूव इट। आप चाहो तो LHS से RHS को प्रूव करो या RHS से LHS को प्रूव करो। प्रूव इट। चलो इस क्वेश्चन को अब करते हैं प्रूफ। देखो मैंने जैसे ही आंसर की तरफ देखना स्टार्ट किया ना, इधर मैंने क्वेश्चन को देखा लेफ्ट हैंड साइड को, उधर आंसर को देखा, उधर tan और cot है सारा, इधर cosec और sec है, तो इसको मैं पूरे को ही tan और cot में कन्वर्ट कर देता हूं। तो क्या किया मैंने, 2 sec स्क्वायर थीटा को लिखा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस sec की पावर 4 को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा को लिखते हो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सॉरी प्लस cosec की पावर 4 को आप लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करते ही 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा, इसको भी ओपन कर दिया तो ये आ गया 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा और प्लस cot की पावर 4 थीटा। अब देखो 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस का दोनों कैंसिल, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस का कैंसिल, इधर 2 प्लस का 2 माइनस का, यहां 1 माइनस का 1 प्लस का सब कैंसिल, बस आ गया आंसर। बहुत सीधा क्वेश्चन दिया था मैंने, cot की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। कई बार के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन क्लिक नहीं करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस बढ़ेगी ना तो सारे क्वेश्चंस क्लिक भी करेंगे। ठीक है, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ, थर्ड क्वेश्चन होगा मे बी पॉसिबल, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव इट, प्रूव इट। देखो आप लोगों ने ट्राई करा होगा इसको क्वेश्चन को करते हुए, अगर हो गया तब तो बेस्ट है, और नहीं हुआ तो आपने ट्राई क्या किया होगा, tan को लिखा होगा साइन अपॉन कॉस, sec को लिखा होगा 1 अपॉन कॉस। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा साइन और कॉस में आंसर आ जाएगा, पर उससे भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप इसको करो प्रूफ पे, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। ये जो 1 है ना, मैं इस 1 को चेंज कर देता हूं। मैंने इसको तो ऐसे ही लिखा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अपॉन एज इट इज चलने दो, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, ये तो एज इट इज tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, एक तो आया sec थीटा प्लस tan थीटा, एक आया sec थीटा माइनस tan थीटा, अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब देखो इन दोनों में ही tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन आ रहा है, ले लो बाहर कॉमन। जैसे आप sec थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन लेते हो, अंदर वैल्यू बचेगी 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा हो गया, और अपॉन में भी शायद यही है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देख लो पूरा सेम है, 1 माइनस sec प्लस tan कैंसल आउट, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan को लिखो साइन अपॉन कॉस, बस हो गया, और प्लस sec को लिखो 1 अपॉन कॉस, प्रूव्ड। कॉस थीटा को एलसीएम लेते ही
1 प्लस टेन थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस एक बार दिमाग में वो बैठ जाना चाहिए फंडा के लगेगा क्या। होता है ना अपने भाई, अगर एक स्टेप रॉन्ग हो जाए ना तो सारे स्टेप्स रॉन्ग हो जाते हैं। बिल्कुल इस शर्ट की तरह है, कई बार हम बटन लगाते हैं तो ऊपर वाला बटन शुरुआत में हमसे टेढ़ा लग जाता है, मतलब ये नहीं लगा करके हमने ये वाला बटन इधर लगा दिया, अब वो पूरी शर्ट पहन लेते हैं पूरी की पूरी, लास्ट में जाकर के पता चलता है कि अरे यार रॉन्ग हो गया। तो अब हमें सारे बटन ओपन करने पड़ते हैं और फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैथ्स में भी यही है, अगर फर्स्ट स्टेप रॉन्ग हो गया तो सारे स्टेप रॉन्ग हो जाएंगे, फिर आपको रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा है, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा विल बी √2 साइन थीटा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू गिवन है √2 cos थीटा, देन प्रूव करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा होगा। ठीक है, लेट्स प्रूव योरसेल्फ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। देखो आंसर और क्वेश्चन में दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। इधर है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, लेकिन मुझे चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो तरीके कई है, एक तो ये है मैं साइन को इधर ही रहने दो, इस cos को एक बार इधर ले आता हूं, तो साइन थीटा बन गया √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, √2 माइनस 1 आ गया, ये रह गया cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन मेरे पास जो आंसर है ना उसमें cos थीटा अकेला है, तो इसको ऐसे करता हूं अपॉन में ले जाता हूं इसके, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2 माइनस 1 साइन थीटा। अगर इसको ऊपर नीचे √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, तो ये हो जाएगा 1, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा एज इट इज। बस हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इस साइन थीटा को इधर ले जाओ, देन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा होगा। एकदम सिंपल मेथड है। हालांकि इसका एक तरीका और भी है, अगर आपको याद हो तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर में आप cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर आप ऐड कर देते हो, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर में cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आप ऐड कर देते हो अगर सेकंड मेथड, तो ये बनता है 2। आप करके देख लो, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 बनता है। cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू ये रही √2 cos थीटा, ये पुट कर दो, इसको उधर ले जाओ, आप कैसे cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये सेकंड मेथड अपने आप ट्राई करना, फर्स्ट मेथड हमने लिख दिया, इससे हो जाएगा आंसर, एकदम इजीली आएगा। ठीक है, पर ये क्लिक नहीं करे, हमारे पास में ये मेथड है। ठीक है, राइट डाउन।